अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ। बहरिया टाउन कराची, इनफैक्ट बहरिया टाउन कराची ने माजी में क्या गलतियाँ की मैनेजमेंट ने, और मुस्तकबिल में जिस तरह BTK 1 की भरपूर कामयाबी के बाद BTK 2 लॉन्च कर दिया गया, तो बहुत सारे लोग रिलेक्टेंट थे कि वहाँ किस कैटेगरी की कौन सी प्रॉपर्टी दी जाएगी और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो किस तरह से ये चीज़ें कवर अप होंगी। तो इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। और बहुत बड़ा एक तबका, बहुत बड़ा एक ग्रुप ऐसा भी है जो बहरिया के ख़िलाफ़ था। एंटी बहरिया ग्रुप्स हम लोग अक्सर कहते हैं कि वो बहरिया टाउन की जो कामयाब चीज़ें उनको इग्नोर करते हुए वो सिर्फ बहरिया टाउन के मुतासरीन को अपने साथ जोड़ के एंटी बहरिया कैंपेन्स चला रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ आंसर करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली बहरिया टाउन ने पास्ट में जो मिस्टेक्स की थी वो क्या थी, और अभी जो BTK 2 लॉन्च किया गया उसके अंदर नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करते वक्त BTK मैनेजमेंट की क्या मौक़िफ़ है और मलिक अली रियाज साहब का क्या मौक़िफ़ है और किस पैशन के साथ, किस मौक़िफ़ के साथ ये लोग अभी मार्केट में आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा अभी सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि बहरिया टाउन के मुतासरीन, ये टर्म हमने यूज़ की थी जब बहरिया टाउन के बहुत बड़ी तादाद में ऐसे कस्टमर सामने आए जिनके प्लॉट्स आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चले गए, जिनके इलीगल लैंड्स के जब इशू आए बहरिया टाउन को, जब NOCs नहीं मिली या प्रॉपर बहरिया टाउन के प्रेमिसेस से बाहर निकल गई कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज़, जिन लोगों ने साल हर साल इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू रखी, हर तरह की पेमेंट्स की, उनको घर नहीं मिले, अपार्टमेंट नहीं मिले या इनको विलाज नहीं मिले और इसके साथ साथ प्लॉट्स नहीं मिले। तो इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। ख़ासकर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे मरहला था वो प्रीसिंक्ट 23A के विलाज, यानी जिन लोगों को नहीं मिले थे। 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाले ये घर जो 125 गज़ पर मुश्तमिल थे और 200 गज़ पर मुश्तमिल थे, जब बहरिया टाउन ने 2014 में 4 साल की ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक ये लॉन्च किया, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे बुकिंग करवाई और 4 साल तक मुसलसल हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा थी, पेमेंट करते रहे। लेकिन एक टाइम पे आकर उनको पता चला कि चंद एक लोगों को वो घर मिल चुके हैं और चंद एक लोग ऐसे हैं कि वो ऐसी कैटेगरी में चले गए हैं जिन लोगों को वो घर नहीं मिले या उनकी इवन बैलेटिंग में नाम नहीं आया, और जबकि वो पूरी की पूरी पेमेंट अदा कर चुके थे बहरिया टाउन को। तो इसमें ओबियसली बहरिया टाउन की गलती थी, और ऐसी ही गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इस वक्त BTK 2 में बहरिया टाउन बड़ी अच्छी कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं कि यहाँ पे जो BTK 1 की शक्ल में यहाँ पे ओवर सेलिंग हो गई, या ये समझ लें कि जो बहरिया टाउन को जो एरिया या लैंड नहीं मिल सकी थी, वहाँ पे कुछ प्लॉट जो बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए, वो बहरिया टाउन के मुतासिरीन के कैटेगरी में आते रहे। स्पोर्ट्स सिटी के बहुत सारे ऐसे हमारे कस्टमर्स हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। इसी तरह बहरिया पैराडाइज़ के इलाके में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिन लोगों को बाउंड्री वॉल से बाहर कर दिया गया। और इसी तरह ओल्ड BTK का बहुत बड़ा एरिया था जिसको ये प्लॉट्स की या बैलेटिंग के वक्त उनको वो प्रॉपर्टीज़ नहीं मिली। फिर प्रीसिंक्ट 23A के लोगों को जब घर नहीं मिले, हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स भी हैं, यहाँ पे लोकल भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको घर नहीं मिले, तो वो लोग एंटी बहरिया ग्रुप्स में शामिल होकर ये समझ लें कि कैंपेन प्रॉपर रन कर रहे थे, बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ लिख भी रहे थे, एहतजाज भी कर रहे थे, और फिर जमात इस्लामी ने जंप इन किया, इन लोगों के लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस देखा। फिर बहुत सारे लोगों ने रिफ़ंड अप्लाई किया, फिर ऑल्टरनेट ऑप्शंस यानी प्रॉपर्टीज़ की तरफ गए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने एडजस्टमेंट भी करवाई बहरिया टाउन की दूसरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अगर किसी कस्टमर की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ थी तो बहरिया टाउन ने एक स्टेज पे ये ऑफ़र किया कि आप लोग अपनी इस अमाउंट को किसी दूसरी प्रॉपर्टी में एडजस्ट करवा लें। और आखिर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बज़िद थे कि हमें तो हमारी प्रॉपर्टी ही चाहिए, यानी अगर मेरा 125 गज़ का 3 बेडरूम अकोमोडेशन का घर कमिट किया गया था तो मुझे वो घर ही चाहिए। तो उसमें मैं कस्टमर को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई ऐसा जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसका सलूशन एग्जैक्टली आपकी विश के मुताबिक नहीं होता। फिर आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी ऑप्शन सामने आ रहे होते हैं उनको अवेल करके जस्ट मूव फॉरवर्ड किया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉब्लम के साथ अगर हम लोग जुड़ गए तो उस एक गम को या उस एक ऐसे प्रॉब्लम को अपने साथ जोड़ के सारी ज़िंदगी गुजार दी जाए। तो मैं हमेशा से इस तरह के मसलों का आप लोगों को ऐसे ही हल देता रहा हूँ कि आप लोगों को एडजस्टमेंट करनी चाहिए या मूव फॉरवर्ड वाली ऑप्शन पे आना चाहिए, क्योंकि अगर एक ऐसे प्रॉब्लम के अंदर आप स्टक रहेंगे तो फिर मेरा ख्याल है बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोग गंवा देंगे, जो कि बहुत सारे लोगों ने गंवाई भी हैं। एडजस्टमेंट, मर्जिंग और ये सारी
पुरानी बातें हो गई हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की थी, बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट भी की थी, और जिन दोस्तों ने हमारी बातों पे अमल किया, एडजस्टमेंट की तरफ गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ आज अप्रिशिएट भी हो गई। और फिर जिन लोगों ने अमल नहीं किया, दे वर स्टक इन द सेम प्रॉब्लम, और आज भी वो चीज़ें माइनस में चल रही हैं। और इसी तरह अच्छा, बहरिया टाउन ने कमिट क्या किया था? बहरिया टाउन ने ये कमिट किया, अभी मलिक अली रियाज साहब के जो वर्ड्स हैं उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोट कर रहा हूँ एज इट इज़। मलिक अली रियाज साहब ने अभी इवेंट में, जब BTK 2 की लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही थी, उस इवेंट में माशाल्लाह ये बात मेंशन की कि साल 2023 में बहरिया टाउन के सारे मुतासरीन का कोई भी प्रॉब्लम होगा, हम सारे के सारे मसाइल को हल कर देंगे। यानी बहरिया टाउन के मुतासरीन का इशू रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा और 100% रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा। अब ये रिज़ॉल्व किस सूरत में होगा? एडजस्टमेंट में, या BTK 2 की तरफ लोगों को मूव किया जाएगा, या उसके अलावा कोई और तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा? अभी इन ऑप्शंस की तरफ मैं सिर्फ फोरकास्ट कर सकता हूँ, या भी उसको इसी तरह फोर्स ही कर सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अगर कोई एडजस्टमेंट आपको BTK 2 की तरफ भी घरों की मिलती है, वो भी अवेल करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर बहरिया टाउन में यहाँ किसी दूसरी प्रॉपर्टी की ऑप्शन बहरिया टाउन देता है, तो उसको भी फौरी अवेल करना चाहिए। तो बहरिया टाउन ने माजी में जो गलतियाँ की थी, उसमें लैंड के इशूज़ थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का केस आ गया, उसमें लैंड एक्वायर नहीं की गई थी, और डिफरेंट किस्म की NOCs मौजूद नहीं थी, और लीज्ड प्रॉपर्टी नहीं थी, सबसे बढ़ के लीज्ड प्रॉपर्टी नहीं थी। और डेवलपमेंट बाद में की गई, पहले प्लॉट या फाइल भेज दी गई, और फिर बाद में उसकी बैलेटिंग की गई, चंद लोगों को प्लॉट्स मिल गए और चंद लोगों को प्लॉट्स नहीं मिले। तो ये थी बहरिया टाउन की माजी की गलतियाँ। अब इन गलतियों को दुरुस्त किस तरह किया गया? अब BTK 2 की शक्ल में नाज़रीन जो अभी डील दी गई, उसमें बहरिया टाउन ने कमिट किया, मलिक अली रियाज साहब के ये अल्फाज हैं कि हमने 40% तक डेवलपमेंट कर दी है। शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने अभी जब एक स्पीच दी, ब्रीफिंग सेरेमनी थी, तो उस ब्रीफिंग के दौरान ये चीज़ बताया गया कि 40% तक डेवलपमेंट BTK 2 की कर दी गई है, जो कि बहुत बड़ा अमल है। और फिर लीज प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी आप वहाँ पे परचेज़ करेंगे, वो घर हो, अपार्टमेंट हो या विला हो, आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीदें और लीज़ ऑप्शन के ऊपर चले जाएं, और आप इस लीज़ वाली ऑप्शन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अब लीज़ प्रॉपर्टी के फ़ायदे क्या होते हैं? हम सब लोग जानते हैं कि बैंक भी आपको एंटरटेन कर रहा होता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, आपकी सिंध गवर्नमेंट या लोकल जितनी भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उनसे आपको प्रॉपर NOCs मिल जाता है, और आपकी 100% ऑनरशिप होती है। इसी तरह बताता चलूँ कि इससे पहले BTK 1 में ये लीज़ की ऑप्शन मौजूद नहीं थी, कि लीज़ प्रॉपर्टी का भी मरहला है, इन प्रोसेस है चीज़ें, जब होंगी तो फिर इंशाल्लाह यहाँ भी लीज़ दी जाएगी। लेकिन BTK 2 में ये लीज़ का ऑप्शन दे दिया गया। आप लोग अगर यहाँ पे बुकिंग करवाना चाहें तो उसका सिलसिला भी चल रहा है, और 5 जनवरी 2023 को इसकी बाकायदा तौर पर जो है वो ऑफिस ओपन किया जाएगा, काउंटर्स ओपन होंगे, आप लोग अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जो बहरिया टाउन ने माजी में चीज़ें की, जो गलतियाँ की, उनमें एक गलती ये भी थी कि लोग इसमें ओवर सेलिंग भी शायद कर गए थे ये लोग, या वो लैंड एक्वायर नहीं कर सके थे जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इस सूरत हाल में अभी जबकि बहुत बड़े स्केल पे लैंड को डेवलप भी किया गया, और फिर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ इस वक्त बेची जा रही हैं, और आपकी बैलेटिंग भी जल्दी कर दी जाएगी, डेवलपमेंट ऑलरेडी मौजूद है, उसके NOCs भी मौजूद हैं। फिर इसी तरह 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से वहाँ भी आपको NOCs मिल गई हैं। इसी तरह यहाँ पे SBCA से, यानी सिंध बोर्ड ऑफ जो बिल्डिंग अथॉरिटी है, वहाँ से भी आपको NOCs मिल चुकी हैं, और लीज़ का ऑप्शन भी मौजूद है। और यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हों, सब में 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान होगा। 2 साल में जो लोग इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुके होंगे, 2 साल के अंदर अंदर आप लोग पोजेसन हासिल कर सकते हैं, अगर आप 50% तक पेमेंट अदा कर देते हैं। यानी ये भी एक अट्रैक्शन है उन लोगों के लिए जो एज ए बिल्डर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर या एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे काम करना चाहें, कि कमर्शियल प्लॉट लिया या रेजिडेंशियल प्लॉट लिया, उसको घर में कन्वर्ट किया, या एक प्लाजे की शक्ल दी, उसमें अपार्टमेंट या ऑफिस बनाए और उसको आगे सेल करने की तरफ गए, तो इन ऑप्शंस के ऊपर काम किया जा सकता है। इन ऑप्शंस को इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कंसीडर करें। और इसमें आखिर में मैं ये चीज़ बताता चलूँगा कि BTK 2 की वजह से M9 मोटरवे यानी सुपर हाईवे के ऊपर ना सिर्फ
इसके गिरदोनवा की सोसाइटीज़ के रेट बेहतर होंगे, बल्कि जो DHA सिटी में शौकत खानम हॉस्पिटल जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, इसका OPD ऑपरेशनल भी हो चुका है और इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और फिर DHA सिटी भी ऑब्वियसली अपने आप को इम्प्रूव करेगा, यहाँ पे लोगों की रिहाइश आ जाएगी जो कि अभी तादाद में काफ़ी कम है। और इसकी सराउंडिंग में जितनी भी दूसरी सोसाइटीज़ हैं वो सोसाइटीज़ भी एज ए चैलेंज, एज ए ट्रेंड सेटर के तौर पे बैरियर टाउन को लेंगी और फिर अपनी चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को या लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि मलीर एक्सप्रेस वे जो कि कराची शहर को, मेन सिटी को जो कनेक्ट करेगा M9 मोटरवे से, ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जो कि अनइंटरप्टेड विदाउट एनी हर्डल ये आपको कनेक्ट कर रहा होगा। सिग्नल फ्री जोन है, 6 लेन ये रोड बनने जा रहा है। यहाँ पे इससे जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब आप लोग स्मूथ कम्युनिकेशन के ज़राए बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ M9 मोटरवे यानी सुपर हाईवे के ऊपर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इन सब की कीमतों में इजाफ़ा होगा और यकीनी तौर पे होगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त स्केल पे ये सारी चीज़ें बनने जा रही हैं। और फिर अभी इस वक्त जो यहाँ पे एयरपोर्ट है कराची शहर का, जिना टर्मिनल हम इसको कहते हैं, तो ये एयरपोर्ट भी शहर की आबादी के अंदर आ चुका है और एक अंदाजे के मुताबिक माहिरीन ये कहते हैं कि इस एयरपोर्ट को भी इसमें कराची शहर से बाहर निकलना है। उसकी लोकेशन भी जो बताई जा रही है या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो BTK 2 के बिल्कुल करीब ये लोकेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे नूरियाबाद सारे का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। वो इस एयरपोर्ट को, पुराने एयरपोर्ट को ये फंक्शनल रखते हैं या बंद कर देते हैं, ये बात की बात है, लेकिन एक नया एयरपोर्ट जो है वो BTK 2 के करीब कहीं बनाया जाएगा। और फिर दूसरी बात ये बता दूं कि बैरियर टाउन BTK 1 और BTK 2 को आपस में कनेक्टिविटी का भी इम्कान है, इन सारी चीज़ों पे भी बात हो रही है। फिर बहुत बड़ा वाटर पार्क जो कि कराची शहर के मौसम के मुताबिक गर्मी बहुत होती है, तो वाटर पार्क बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा और बहुत ज़्यादा अच्छी अट्रैक्शंस BTK 2 के अंदर आप लोगों को ऑफ़र की जाएंगी, जिसमें पार्क्स होंगे, मसाजिद होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, इसी तरह रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जो कि हर तबके के लिए अफोर्डेबल होंगे। ऐसे एरियाज़ भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ बस ये चीज़ रिपीट करना चाह रहा हूँ और यकीनी तौर पे ये चीज़ आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ कि बैरियर टाउन मैनेजमेंट ने प्रीवियसली जो मिस्टेक्स की हैं उनको रिपीट करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इस सामने सारी की सारी चीज़ें मलिक अली रियाज साहब ने अपनी स्पीच में भी मेंशन की हैं और सामने वो डेवलपमेंट और वो तरक्याती काम करके दिखाए हैं। और फिर ये बैरियर टाउन की तारीख़ में, बल्कि मैं समझता हूँ कि अभी कराची शहर की तारीख़ में ये वाहिद प्रोजेक्ट होगा जो 40% तक डेवलपमेंट करने के बाद मार्केट में लॉन्च किया गया और बाद में कस्टमर्स के सामने लाया गया। अदरवाइज़ लोग सिर्फ फाइल्स बेच देते हैं और इस तरह के मामला करते हैं। तो ये मैं भरपूर तरीके से कह सकता हूँ कि वाक़यातन बैरियर टाउन ने माजी की गलतियों से भरपूर तरीके से सीखा और अमली जामा पहनाया और वो अमली तौर पे नज़र भी आ रहा है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।